को लेके फाइट बहुत बढ़ गई है। खैर ये मशहूर हुआ अगर आप देखें डेटा वीकेंड पे काफ़ी। अच्छा, मैं रिलायंस पे अनुज एक टेक लेता हूँ मानस का। मानस, रिलायंस का मैं याद रखिएगा क्योंकि इंडेक्स में मेरी रुचि है तो रिलायंस पे मैं एक आउटलुक ले रहा हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो ट्रेड्स है ना वो स्लो डाउन कर रहा हूँ, थोड़े से ट्रेड्स स्लो डाउन कर रहा हूँ। मानस 4 मार्च 2022 का एक लो था रिलायंस का 2176 का। आपका टेक रिलायंस पे इस वक्त क्या है? क्लोज टू दैट लेवल एट 2195 आप रिलायंस पे क्या व्यू रखते हैं? जी देखिए, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी है कि किस जगह पर स्टॉक है। तो वो जो जगह है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्च 2022 का लो सर्वाइव कर जाता है, उसके ऊपर रिलायंस रहता है और कोई रिवर्सल देखने को मिले, 2210 के ऊपर स्टॉक निकले, तब आपको खरीदारी करनी है, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। लेकिन क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर ये उस लोज के नीचे जाएगा तो 2170 ये कैश लेवल्स है, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, उसके नीचे जाए तो आपको रिलायंस से डेफिनेटली निकलना पड़ेगा। सचिन के पास वापस चलते हैं। सचिन, हम आईटीसी पर व्यू ले रहे थे आपसे, वो लाइन क्रैक हुई उससे पहले, एक बार जरा व्यू दीजिए। अनुज जी, क्लियरली वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। इनफैक्ट काफी समय के बाद 10 हफ्तों के ट्रेंडिंग मूव के बाद अपने 5 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग एस्टैब्लिश की थी पिछले हफ्ते में, एंड एक नेगेटिव क्रॉसओवर अपने वीकली आरएसआई पे एस्टैब्लिश किया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो बिकवाली हुई थी फ्राइडे में, आई थिंक उसी का एक फॉलो थ्रू एक्शन यहाँ पर नजर आना चाहिए। सो जब तक स्टॉक 383 के ऊपर क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं करता, तब तक आई थिंक यहाँ पर एक सेल ऑन राइज मोड ही कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड जिस तरीके से फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट प्लेस्ड है 370 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर सपोर्ट भी एट थ्रेट है। इमीडिएट बेसिस पे मुझे लगा ये पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होना चाहिए, एंड प्लस 362 तक ये पर्टिकुलर मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो अभी भी बिकवाली करने की सलाह होगी आईटीसी में। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा यहाँ पे लंबा लगाना पड़ेगा, अराउंड 383 तक का ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड नीचे मुझे लग रहा है 363 तक की ट्रेजेक्टरी ओपन है। ओके अच्छा, अब एक बार स्टॉक लेकर आइए एसबीआई का। बीरू, एसबीआई को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ और आपको याद होगा बजट वाले दिन वो जो अदानी वाली स्टोरी थी, उस दिन करीब 527-28 का लो लगाया था इसने। उसके बाद उसमें थोड़ी रैली आई थी, लेकिन फिर उसको रिविजिट किया था उसने 22 फरवरी को और 516 तक गया था 22 फरवरी को। और अब देखिए एक रिकवरी के बाद वापस लेवल को ब्रेक कर रहा है। और अगर इसका 6 महीने का चार्ट लेकर आते हैं एक बार एसबीआई का, ये मेक और ब्रेक जोन है एसबीआई के लिए। 520 क्लोजिंग बेसिस पर एसबीआई ने काफ़ी टाइम से नहीं तोड़ा है। ये मतलब लगातार आप देखिए 520 से ही बाइंग आई है। मैं आप अगस्त 2021 से इसका चार्ट देखेंगे अगर, तो हमेशा 520 से ये स्टॉक घुमा है और 3 बार या 4 बार इसने 520 का लो डिफेंड किया है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये मेक और ब्रेक लेवल, ये देखिए एसबीआई का 3-4 बार आपको दिखाई देगा कि ये 520 के लेवल से घुमा है यहाँ से। अब लेकिन काफ़ी वीकनेस आ रही है इसमें एसबीआई में, और ये बैंक निफ्टी को भी थोड़ा परेशान कर रहा है। जी हाँ, एसबीआई एक टेक ले लेते हैं इस पे। इनफैक्ट अनुज, एसबीआई, सचिन आपका व्यू क्या है एसबीआई पर इस वक्त? और करीब करीब 521 पे अगर मैं चार्ट्स को देखूं और थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में देखूं, इट्स ए टिपिकल इन्वर्टेड फ्लैग जो कि कह रहा है कि 510 505 के नीचे जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव है इसका काफ़ी नेगेटिव हो जाएगा। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? और मैं ये प्रश्न आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मिड फेब में आपने वो जो डाउन स्विंग जो था एसबीआई का वो बहुत खूबसूरती से प्ले किया था। तो अब आपकी अप्रोच क्या होगी एसबीआई पे? थैंक यू वीरेंद्र जी। क्लियरली अभी भी स्ट्रक्चर यहाँ पर साइडवेज टू नेगेटिव ही है। पिछले 4 दिनों से जिस तरीके से डेटा बना है, क्लियरली यहाँ पर एक पुल बैक या एक रिलीफ नजर आया था, बट वो पर्टिकुलर रिलीफ एक बड़े चार्ट्स पे अभी भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है। इनफैक्ट इमीडिएट बेसिस पे तो मुझे लग रहा है कि 500 के आसपास जिस तरीके से पुट राइटिंग हुई है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर बेस शायद इस पर्टिकुलर एक्सपायरी में होल्ड हो जाए। बट इमीडिएट बेसिस पे एडीएक्स जिस तरीके से ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी और यहाँ पर रूम अवेलेबल है। तो अभी भी यहाँ पर बिकवाली करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट जिस तरीके से स्ट्रक्चर है 535 के ऊपर जब तक एक क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, तब तक थोड़ा सा दबाव इस पर्टिकुलर काउंटर में बरकरार रहना चाहिए। एंड पोजीशंस को आपको रिव्यू करना है लगभग अराउंड 505 के आसपास। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर वीकनेस अभी भी एग्जिबिट हो सकती है। आपकी